महंगाई कंट्रोल करने के लिए फल, गोश्त, मुर्गी, चीनी, चावल की बरामद पॉलिसी सख्त करने की तजवीज़। ज़राए वज़ारत ख़ारजा तिजारत का कहना है कि बरामद कुनंदगान को आइंदा बैरून मुल्क से मिलने वाले सरमाया पाकिस्तान लाने का पाबंद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। सऊदी के साथ बाहमी मुआहिदों के तहत प्रोजेक्ट सरमायाकारी पर भी बात हो रही है। दोस्त ममालिक के अलावा भी कमर्शियल इदारों से लेंडिंग पर बातचीत कर रहे हैं। रवां माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए अभी हतमी तारीख नहीं दी जा सकती। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को बरी करने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। कल फरीकैन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। नैब की जानिब से बुशरा बीबी की दरख्वास्त बर्रियत की मुखालिफत की गई। शराब बरामदगी केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का आज अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के वकला को वारंट गिरफ्तारी की कॉपी फराहम कर दी। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से असलहा और शराब बरामद हुई थी। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ था कि बोतल में शराब नहीं, शहद था। बहावलपुर के मोहल्ला कजलपुरा में घर की छत गिरने से 5 अफराद मलबे तले दब गए। 3 जख्मियों को निकाल लिया गया। 2 अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 9 जख्मी। फायरिंग के बाद भगदड़ मचने से भी मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 तालिब इल्म, 2 उस्ताद शामिल। फायरिंग करने वाला 14 साल तालिब इल्म कोल ग्रे है, जिसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस ने कहा है कि अमरीका से गन वायलेंस नासूर के खात्मे का वक्त आ गया। मिस्र और गजा के दरमियान सरहदी इलाके से अपनी फौज नहीं हटाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी, कहा हमास की तरफ से मुतालिका सरहद इस्तेमाल न करने की ज़मानत तक फौज रहेगी। तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ चौथे रोज़ भी एहतजाज। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का गजा जंगबंदी माहिदे की कोशिशों के लिए दौरा मशरक़ वुस्ता एनालिना बेयरबोक आज सऊदी अरब पहुँचेंगी। इसराइली फौज के गजा में हमले, मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में जारी ऑपरेशन का दायरा जनीन और तोलकरम से बढ़ाकर रामल्ला और बैतुल्लाहम के कैंपों तक पहुंचा दिया। 9 रोज़ से जारी ऑपरेशन में 33 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने हलाक 2 यरगमाली इसराइलियों की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में फ़ज़ाई हमला, खातून शहीद, 8 अफराद जख्मी। वस्ती गजा में पोलियो वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 1,87,000 बच्चों को वैक्सीन दी गई। आज से जनूबी गजा में वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला शुरू होगा। स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने हमास पर पाबंदी कानून के मुसविदे की मंजूरी दे दी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कैद या जुर्माने की सजा मुकर्रर। हमास पर पाबंदी कानून के मुसविदे को मंजूरी के लिए पार्लियामेंट भेजा जाएगा। हमास ने हलाक 2 इसराइली यरगमालियों की वीडियो जारी कर दी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनके दौर की खारिजा पॉलिसी ने तनाज़ात फैलने से रोके। उनके दौर की खारिजा पॉलिसी बहुत सख्त थी। वो सदर होते तो इसराइल पर 7 अक्टूबर का हमला ना होता, यूक्रेन और रूस की सूरत हाल पैदा ना होती। उनके दौर में ईरान के पास हमास, हिज़्बुल्लाह के लिए रकम नहीं थी। मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा एमनेस्टी स्कीम का आगाज़। अब ना नए अमाराती वीज़े लेने पर पाबंदी, ना सफरी पाबंदी, ना भारी जुर्माने का खौफ। खुद को कानूनी रिहायशी बनवाएं। अमाराती हुक्काम की गैर कानूनी रिहायशियों को पुरकशिश ऑफर। मुत्तहिदा अरब अमारात में वीज़ा एमनेस्टी स्कीम पर कैंप लग गए। लोगों को हुनरमंद बनाने और साइंस और टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने की तरबियत देने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इमाम रज़ा यूनिवर्सिटी के लोगों की तकरीब रुनुमाई से खिताब।
कहा इस साल 6 सितंबर को यौम दिफा पर यौम आज़ादी से भी बड़ा एहतमाम करेंगे। गवर्नर सिंध ने हुकूमत सिंध के 2 सीनियर अफसरान को एशियाई तरक्याती बैंक से मुआहिदे पर दस्तखत का इख्तियार देने की समरी पर भी दस्तखत कर दी है। तकरीब में कहा कि इस फंड से सैलाब मुतासिरीन के लिए घर तामीर किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने कहा है कि नून लीग पीपी की तरह पीटीआई ने भी आईपीपीज़ को छूट दी। आवाम को रिलीफ ना मिला तो शटर डाउन, पहिया जैम, दीगर ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। मुआहिदे पर अमल दरामद ना हुआ तो धरने और लॉन्ग मार्च के ऑप्शंस मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस की मेहनत रंग ले आई। पुलिस की 10 टीमों ने रात दिन एक करके खातून फल फरोश का मुगवी बच्चा बासियाब करवा लिया। 7 माह के बच्चे को 31 अगस्त को एफसेक्स से अगवा किया गया था। अगवा में मुलव्वस खातून समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद। बच्चा वापस मिलने पर वालिदा खुशी से निहाल। इस्लामाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद कहीं नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज जमा होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। 12 रबीउल अव्वल 17 सितंबर को होगी। इंसानियत की खिदमत के लिए अपना वतन तर्क कर देने वाली नोबेल इनाम याफ्ता मदर टेरेसा की वफात को 27 साल हो गए। 62% पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम के हामी, मुश्तरका खानदानी निज़ाम को अहम कहा। 36% ने अलहदा रहने को तरजीह दी। गैलप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। मर्दों में जॉइंट फैमिली की हिमायत 69% ने की। खवातीन में ये शरह 54% दिखाई दी। उसके बरअक्स अलहदा रहने को 45% खवातीन ने सपोर्ट किया। मर्दों में 29% ने उसकी हिमायत की। देहात के मुकाबले में शहरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम को 4% ज़्यादा अफराद की हिमायत मिली। सर्वे में 70% पाकिस्तानियों ने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का भी बताया, जबकि 30% ने अलहदा रहने का कहा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम तारीखी कामयाबी के बाद वतन वापस पहुंच गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान ने एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया, फूल पेश की, मिठाई खिलाई। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतकर तारीख रकम की। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली मरतबा टेस्ट में कामयाबी हासिल की है। पहले फिटनेस टेस्ट, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। टेस्ट स्क्वाड और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कौमी क्रिकेटर्स का होगा सख्त फिटनेस टेस्ट। टेस्ट पास करने के लिए मायार 60% करार। फिटनेस टेस्ट में बेंच प्रेस, कैन फोल्ड, बेंच पुल, स्क्वाट और जंप्स करना होंगी। दौड़ और 3 रन के मुकर्ररा वक्त और फिटनेस टेस्ट में शामिल मुख्तलिफ मरहलों से कौमी क्रिकेटर्स परेशान। बलोचिस्तान का जिला बारखान फलों की पैदावार के लिए मशहूर है। रवा बरस सेब की भरपूर पैदावार हुई है। किसान खुश तो हैं, मगर इनका कहना है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह गिरने से पैदावार में कमी आ रही है। डैम तामीर किए जाएं। और लेजेंड अदाकार आबिद अली की आज 5वीं बरसी। किरदारों में हकीकत का रंग भरने वाले आबिद अली को परस्तार आज तक नहीं भूले।